So we were doing kinematics, and before we continue with kinematics, a quick recap of what we did in the previous class. एक फ्रेश पेज पे स्पीड टाइम ग्राफ की हेडिंग डालिए, स्पीड टाइम ग्राफ। ऑल्दो ये पिछली क्लास पे मैं आपको लिखवा चुका हूं, लेकिन आप फिर से स्पीड टाइम ग्राफ की हेडिंग डालेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डालना, फिर स्पीड टाइम ग्राफ की डालना। ठीक है, पहली हेडिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नहीं नहीं दोबारा से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरी हेडिंग स्पीड टाइम ग्राफ। क्योंकि हुजैफा ने थोड़ी सी ही रिकॉर्डिंग देखी है, तो मैं रिकॉर्डिंग के पहले 10 मिनट से रिलेटेड क्वेश्चंस हुजैफा से कर लेता हूँ। यू डोंट हैव टू टर्न फ्लिप द पेजेस। हाँ, इसको पलटा के रख दीजिए रजिस्टर को। हुजैफा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है? स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट, ठीक है, और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया? मेरा नहीं है, आपका। इतना नहीं है। शायान, आपने रिकॉर्डिंग देखी? क्यों? अब्दुल्ला, रट्टे लगाने बंद कीजिए बेटा। ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से डिस्टेंस मिलता है, सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से स्पीड मिलती है। ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू स्पीड। जी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से स्पीड मिलती है, स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से एक्सेलरेशन मिलती है, और एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है डीसेलरेशन। एंड मिकाइल, डीसेलरेशन का दूसरा नाम साथ को पता होगा, रिटार्डेड। आप साथ को बोल रही हैं या इसका नाम बता रही हैं? रिटार्डेशन। डिसेलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ओके। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। तो ये टोटल कितनी चीजें हैं? ये तीन चीजें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। इसको याद कर लीजिए, ये आपका 70% काइनेमैटिक्स है। दिस इज योर 70% ऑफ काइनेमैटिक्स ओनली इफ यू नो कि किसके ग्रेडियंट से क्या मिलता है और किसके एरिया से क्या मिलता है। और ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको याद कीजिए। अभी मैंने कल की क्लास में याद करवा के कल की क्लास में पूछा भी था, तो मैं आज आप लोगों को जाने नहीं दूंगा जब तक मैं आपसे ये जाने से पहले पूछ ना लूं कि आपको ये याद हो गया या नहीं। इसके अलावा मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, एवरेज स्पीड। माई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड छोड़िए, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फॉर्मूला एवरेज स्पीड का भी होता है, बस टोटल का वर्ड आ जाता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और आखिरी चीज जो मैंने कल की क्लास में बताई थी वो था, वो थी कन्वर्जन
फ्रॉम मीटर्स पर सेकेंड टू किलोमीटर्स पर आवर और फ्रॉम किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर्स पर सेकेंड। मीटर्स पर सेकेंड अब्दुल्ला किसका यूनिट होता है? स्पीड का। और किलोमीटर्स पर आवर वो भी स्पीड का होता है। तो स्पीड के एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे कैसे जाते हैं और दूसरे यूनिट से पहले यूनिट में कैसे आते हैं, इसके लिए आपको इसकी कन्वर्जन पता होनी चाहिए। जैसे डॉलर से सेंट्स में कैसे जाते हैं और सेंट से डॉलर्स में कैसे आते हैं, हर चीज की कन्वर्जन होती है। तो इसकी कन्वर्जन हुजैफा क्या होती है? 1 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 3.6 किलोमीटर पर आवर के। अगर इत्तेफाक हुआ आपका कल की रिकॉर्डिंग देखने का, तो उसमें मैंने बकायदा पूरी डेरिवेशन करके बताई थी कि ये इसके बराबर कैसे होता है। बिकॉज चौधरी शायान सेठ के सर आप उल्टा बोल रहे हैं, आपको बोलना चाहिए था 3.6 मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि उसने ललकार दिया था तो मुझे डेरिवेशन करनी पड़ी। तो वो अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह डिराइव होकर इसके बराबर आया, ऑल दो डेरिवेशन कभी भी पेपर में नहीं आती। क्या आपको याद हो गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड देता है? स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन देता है, और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे साथ साथ आप ये एग्जाम्पल अपने पास बनाएंगे। लेट्स ड्रॉ अ स्पीड टाइम ग्राफ। आपको कैसे पता मैं वही वाला बना रहा हूं? स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड एंड टाइम इन सेकेंड्स। नाउ फिर एक्स एक्सिस की वैल्यूज मुझे क्या बता रही है? टाइम। एक्स एक्सिस की वैल्यूज मुझे टाइम बता रही है। और माइस वाई एक्सिस की वैल्यूज टाइम भी तो लगाओ, स्पीड बता रही है। सपोज दिस स्पीड इज 100। रिदा, इस पूरे स्पीड टाइम ग्राफ में सिर्फ एक जगह एक्सेलरेशन हो रही है, और वो किस टाइम से किस टाइम के बीच में है? 0 to 2, यहां तक एक्सेलरेशन हो रही है। डू यू ऑल अग्री? दिस इज एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट फ्रॉम 2 to 12? कांस्टेंट स्पीड, स्पीड इज नॉट चेंजिंग। कितनी स्पीड है? 100। फ्रॉम 2 to 12 कांस्टेंट स्पीड। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं स्पीड कांस्टेंट, आई अग्री, स्पीड चेंज नहीं हो रही। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? बहुत अफसोस की बात है, एक्सेलरेशन 0 है। स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से एक्सेलरेशन मिलती है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा कितना होता है? 0। तो इसकी एक्सेलरेशन भी कितनी होगी? 0। इस पूरे ग्राफ में डीसेलरेशन किन दो टाइम्स के बीच में हो रही है? 12 to 20 सेकेंड्स डीसेलरेशन हो रही है। ओके, फाइंड पार्ट ए, द एक्सेलरेशन। फाइंड द एक्सेलरेशन। शयान खान, एक्सेलरेशन निकालनी है, कैसे आएगी? आपने अभी लिखा है ना, 2 कॉलम्स बनाए थे, देखिए उसमें आपने लिखा होगा एक्सेलरेशन कैसे मिलती है? स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से। तो हम इस लाइन का क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट। इस लाइन पे कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए। टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन एंड फाइंड आउट द ग्रेडियंट। तो ये बात, 2 आसान पॉइंट्स आप मुझे बता सकते हैं इस लाइन पे? जी बात, 50 या 60 ले लें? इस लाइन पे 50 या 60 ले लें?
आपको एक्सेलरेशन बतानी है और एक्सेलरेशन ग्रेडियंट से आती है। इस पूरे ग्राफ में सिर्फ एक जगह पे ही एक्सेलरेशन हो रही है और वो ये लाइन है। इस लाइन पे दो कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। एक ये वाला बता दीजिए, क्या होता है ये कोऑर्डिनेट। एक जीरो नहीं बोल सकते आप, 0,0। और एक ये वाला कोऑर्डिनेट बता दीजिए जी। फिर आप जाते हुए ऑप्टिशियन के पास होते हुए जाइएगा, वो गलत नंबर दे रहा है आपको। यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ 100 लिखा हुआ है। 2,2, आप मुझे ये कोऑर्डिनेट नहीं बता पा रहे ये बात। ओके, तो ये बात मैं आपसे पूछ रहा था, इस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। और टॉप मोस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,100। मैं इस लाइन का क्या निकालूंगा जिससे मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगी, ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेट्स फाइंड आउट द ग्रेडियंट। 100 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, yes, which is 100 upon 2, and 100 upon 2 is 50. So the acceleration is 50 meters per second square. यूनिट के मार्क्स नहीं होते, meters per second square. Part B, the retardation. क्या निकालेंगे, रिटार्डेशन इज डिसेलरेशन। और इस पूरे ग्राफ में ये बात सिर्फ कहां डिसेलरेशन हो रही है, यस, आखिरी वाली लाइन। तो हम इस लाइन का क्या निकालेंगे, हम इस लाइन का क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। कैन यू टेल मी 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। सबसे पहले ये वाला बताइए। ठीक है, इसका मैं लिख लूं 12,100। और आखिरी वाला पॉइंट, या मतलब चॉइस है हमारे पास, 20,20। मेरे हिसाब से 20,20 यहां आना चाहिए, ये 20 है और यहाँ 20 होगा, 20,20 यहां आना चाहिए। ये 20,0 है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है, 0। दिस इज 20,0। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द ग्रेडियंट। अगर आप कंफ्यूज हैं y2 किसको लेना है, y1 किसको लेना है, तो ये आपकी मर्जी है। आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस y अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे भी। ओके, 100 माइनस 0 इससे आसान हो जाएगा, अपॉन 100 माइनस 0 अपॉन 12 माइनस 20। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, -8। तो नेगेटिव आएगा कितना, -12.5। तो मेरी डी ग्रेडियंट तो नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, डिसेलरेशन है, रिटार्डेशन है, तो ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा। ठीक है, ग्रेडियंट इस लाइन का नेगेटिव होता है, ऐसी लाइंस का जो टॉप लेफ्ट की तरफ जा रही होती है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, उनका ग्रेडियंट क्या होता है, नेगेटिव। और जो टॉप राइट की तरफ जा रही होती है उनका ग्रेडियंट पॉजिटिव। ग्रेडियंट तो नेगेटिव आएगा, लेकिन जब आप डिसेलरेशन लिखेंगे तो आप बोलेंगे डिसेलरेशन इज इक्वल टू 12.5, तब आप माइनस नहीं लिखेंगे। डिसेलरेशन इज इक्वल टू 12.5। उस्मान, एनी कंफ्यूजन, ओके। पार्ट सी,
फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड मैं ऊपर लिखवा चुका था तो मैं हर पार्ट में फाइंड नहीं लिखवाऊंगा। द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 2 seconds, द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस एरिया से आता है, फर्स्ट 2 seconds तक ये कौन सा शेप है? ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया शयान खान क्या फॉर्मूला होता है? आपको तो बहुत ज्यादा आदत हो गई है शेरों से उसके बताने की, आप सब कॉन्शियसली बताना शुरू कर देते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग द टीचर इज लुकिंग राइट इनटू योर आईज, बट वो इतना यूज टू हो गए हैं आप जैसे पूछे जी शयान एरिया का फॉर्मूला चलिए याद कर लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले 2 सेकंड्स तक इस ट्राइंगल की बेस कितनी है? 2। और इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है? क्योंकि जब हम वर्टिकली ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम किसकी वैल्यू को देख रहे होते हैं? वाई की। और जब हम हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम किसकी वैल्यू को देख रहे होते हैं? एक्स की। सो द बेस इज 2 and the height is 100. Area is equals to 100 meters. ये सब हम कल कर चुके हैं, आज दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। पार्ट डी, the total distance. Find the total distance. अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मैं सारा एरिया निकालूंगा ऑब्वियसली। पहला एरिया तो निकाल लिया, अब दूसरा फिगर क्या है? दोनों तरीकों से करता हूं। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया अब्दुल्ला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। चलिए थोड़ी सी मेंसुरेशन भी रिवाइज हो जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेथ। और उसके बाद आखिरी ट्राइंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। Okay, let's start adding the areas, all the areas. ट्रेपीजियम से करवा रहा हूं मैं, अभी दोनों मेथड से करवाऊंगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम निकाल चुके थे, प्लस शयान खान फॉर द रेक्टेंगल व्हाट विल बी योर लेंथ? 2 से लेकर 12 तक कितनी लेंथ बनती है? 14, 10। एंड शयान व्हाट इज योर ब्रेथ? जब हम वर्टिकली ट्रैवल करते हैं तो हम किसकी वैल्यू देखते हैं? जी 100। एंड शयान फॉर द लास्ट ट्राइंगल व्हाट इज योर बेस? 12 से 20 कितनी बेस बनी? 12 पे आप खड़े हुए हैं, 12 से आप चलना शुरू हुए तो आप 32 यूनिट्स आगे गए तो आप 20 पे पहुंच गए। 8 एंड हाइट, यस, हाफ इंटू 8 इंटू 100। तो 2 से 8 कैंसिल करके 4 कर दो। लेट्स ऐड ऑल द एरियाज। 100 प्लस 10 इंटू 100, 1000 प्लस 4 इंटू 100, 400। सारे एरियाज प्लस कर दीजिए और देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है। 1500 meters। 1500 meters। पार्ट ई, सॉरी मुझे ट्रेपीजियम से भी करवाना था। लेट्स डू पार्ट डी विथ ट्रेपीजियम एज वेल। मैंने आपको जब ट्रेपीजियम पढ़ाया था
तो मैंने आपको बताया था दो टाइप्स के ट्रेपीजियम्स होते हैं, इफ यू कैन रिकॉल। एक वो ट्रेपीजियम होती है जिसकी पैरेलल साइड्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। जब पैरेलल साइड्स हॉरिजॉन्टल होंगी तो हाइट क्या होगी, वर्टिकल। और एक उस नस्ल के ट्रेपीजियम्स होते हैं जिनकी पैरेलल साइड्स क्या होती है, वर्टिकल। जब पैरेलल साइड्स वर्टिकल होती हैं तो हाइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। और मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी लिखवाया था, सबको ये याद होना चाहिए, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। काइनेमैटिक्स में तो हमारे पास फिर भी ऑप्शन होता है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल कर लो या फिर ट्रेपीजियम कर लो, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां चॉइस नहीं होता, ट्रेपीजियम का ही फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो आपको ट्रेपीजियम का एरिया पता होना चाहिए। अगर मैं यही एरिया एक ट्रेपीजियम से निकालता तो मुझे डायरेक्ट पूरा एरिया मिल जाता, क्योंकि ये पूरा फिगर एक ट्रेपीजियम है, एक ऐसा ट्रेपीजियम हुजैफा जिसकी पैरेलल साइड्स हॉरिजॉन्टल है। अगर पैरेलल साइड्स हॉरिजॉन्टल हैं तो हाइट क्या होगी, वर्टिकल। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट पैरेलल साइड, कितनी है ये, 20। व्हाट इज द सेकंड पैरेलल साइड, 2 से लेके 12 तक कितनी बनती है, 10। एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट इज 100। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा के जरा निकालिए, एरिया कितना आ रहा है, शेरोस इस ट्रेपीजियम की हाइट कितनी है, जी 100। हाइट इज वर्टिकल। पहली पैरेलल साइड कितनी है, पहली मैंने नीचे वाली कंसीडर की, 20 प्लस दूसरी पैरेलल साइड 10। 2 और 100 को आप आसानी से कैंसिल करके 50 बना सकते हैं। व्हाट इज 20 प्लस 10, 30। तो 50 को 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 50 मल्टीप्लाई बाय 30, 1500 मीटर्स, 1500 मीटर्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां पे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा यूज है, पार्ट ई। फाइंड द स्पीड when t is equals to 0.75 seconds. Find the speed when t is equals to 0.75 seconds. All right, 0.75 seconds are going to be somewhere over here. वो मुझसे कह रहे बताओ इस टाइम पर कितनी स्पीड होगी। अब मैं तुक्का थोड़ी मारूंगा कितनी स्पीड होगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट कोई ग्राफ पेपर पे तो बना हुआ नहीं है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज नाउ, अब इसका मेथड देखिए क्या होगा और इस मेथड को याद रखिएगा। दिस इज द पॉइंट जिसका x तो मुझे पता है कितना है, 0.75, लेकिन इसका y मुझे फाइंड करना है, तो y को मैं y रहने देता हूं। द इजिएस्ट वे जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है, इस लाइन पर अब आपको कितने पॉइंट्स पता है, 3। व्हाट आर दीज पॉइंट्स कॉल्ड, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मैं इसको कह दूं ए, इसको कह दूं बी और इसको कह दूं सी, I know that gradient of AB is equal to gradient of AC.
अगर मैं एबी के ग्रेडियंट से एबी के ग्रेडियंट को इक्वेट कर दूं, व्हाट इज द ओनली अननोन? मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जब भी किसी भी एबनॉर्मल वैल्यू पे वो आपसे स्पीड मांगेगा, आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। लगाइए अपने ग्राफ पे ये वाला पॉइंट 0.75 कॉमा वाई। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, फाइंड द स्पीड व्हेन t इज इक्वल टू 0.75। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। वाई ही आपकी स्पीड है। अब्दुल्ला, कैन यू टेक 0.2, 100? I'm going to apply gradient of AB is equals to gradient of AC. जी। राइट, ए बी का ग्रेडियंट आएगा y माइनस जीरो विच इज y अपॉन 0.75 माइनस जीरो विच इज 0.75। उस्मान, आपका एसी का ग्रेडियंट क्या आया? आपने कैसे निकाला एसी का ग्रेडियंट? 100 माइनस जीरो अपॉन, ठीक है, 100 माइनस जीरो अपॉन 2 माइनस जीरो। सही है। 100 माइनस जीरो इज 100, 2 माइनस जीरो इज 2। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सिर्फ 0.75 को उधर लेके जाएंगे, 2 को उधर मत लेके जाना। कैलकुलेटर यूज कर लो। व्हाट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 0.75? 75, एंड 75 अपॉन 2 इज 37.5। ये आपकी स्पीड आ गई। y की वैल्यू बेसिकली स्पीड थी। हाँ, ये भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 50 जा, और फिर 0.75 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं। आंसर 37.5 आएगा। बिल्कुल, अब वो ग्रेडियंट हम निकाल चुके थे। ठीक है, ठीक है, वो ग्रेडियंट हम निकाल चुके थे शुरू में ही। कितना था? ये था। तो वो ग्रेडियंट हम ये करते कि इन दोनों पॉइंट से ग्रेडियंट निकालते। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से ग्रेडियंट निकालते और इस ग्रेडियंट को किससे इक्वेट कर देते? 50 से, क्योंकि ग्रेडियंट तो हम पहले ही निकाल चुके थे 50। खैर, अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइम की वैल्यू 14 पे बताओ कितनी स्पीड है, तो आप इस पॉइंट को क्या मार्क करेंगे? 14 कॉमा वाई, ए बी सी। कैन यू अगेन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स? Write down the next part. Find the speed when t is equals to 14.
फाइंड द स्पीड व्हेन t इज इक्वल टू 14। जी ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लूं फिर मैं वापस से ग्राफ लगाता हूं। आपने अपने पास ग्राफ नहीं बनाया? आई एम श्योर आपने ग्राफ बनाया होगा ना अपने पास। ओके हुजैफा, ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 14 कॉमा वाई, ए बी सी कर दीजिए। ए बी सी, इन तीन पॉइंट्स को ए बी सी लेबल कर दीजिए और अब अप्लाई कीजिए ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए सी। क्योंकि ये पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर। ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए सी। ठीक है, लेट्स फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी फर्स्ट, विच इज गोइंग टू बी, नाफे ए बी का ग्रेडियंट क्या होगा? मतलब वैल्यूज किस तरह लिखेंगे? 100 माइनस वाई अपॉन 12 माइनस 14, या फिर वाई माइनस 100 अपॉन 14 माइनस 12, आपकी मर्जी, आपने जैसे भी लिखना है। आई एम राइटिंग इट एज वाई माइनस 100 अपॉन 14 माइनस 12। वाई माइनस 100 अपॉन 14 माइनस 12 इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ ए सी। इसी का ग्रेडियंट तो मैंने निकाला था पहले, कितना आया था? 12.5 आया था ग्रेडियंट, या माइनस 12.5 आया था? सोच के बताओ, प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं? माइनस, क्योंकि ऐसी लाइंस का ग्रेडियंट हमेशा माइनस होता है, और वो मैंने निकाला भी था -12.5। तो डायरेक्टली -12.5 से इक्वेट कर दो, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। -12.5, व्हाट इज 14 माइनस 12? 2। 2 वहां जाके -12.5 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय -12.5 इज -25। अब -100 वहां जाके +100 हो जाएगा, तो -25 प्लस 100, 75। रिदा, आपने मुझे क्या बताया था? आपका पहले 175 आ रहा था आंसर। ओके, देखो, अब ये y की वैल्यू क्या यहाँ पे 175 हो सकती है? नहीं हो सकती ना, 100 से नीचे है तो 100 से कम होनी चाहिए। सही है। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया था इसका। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट, 4 कर लिया था, 5 5 नहीं किया था। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, आज की क्लास में हम सिर्फ स्पीड टाइम ग्राफ्स करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से क्या चीज मिलती है? एक्सेलरेशन। और एरिया से क्या चीज मिलती है? डिस्टेंस। कम से कम आज की क्लास के लिए आपको ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए कि ग्रेडियंट से क्या मिलता है और एरिया से क्या मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। आई एम पेस्टिंग द क्वेश्चन। सबसे पहले पार्ट में आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो ना पे टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा? क्या निकालेंगे? एरिया। ठीक है, क्या मैं इसको एक बड़ा ट्रेपीजियम कंसीडर कर सकता हूं? ये एक ऐसा ट्रेपीजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स कैसी हैं? वर्टिकल। वर्टिकल, तो हाइट क्या होगी? हाइट विल बी हॉरिजॉन्टल। या फिर जिन बच्चों को ट्रेपीजियम मुश्किल लगता है, वो एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं। वो एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस मेथड से बोलेंगे मैं उससे निकाल दूंगा।
ट्रेपेजियम कर दें, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हर बार फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला याद भी हो जाएगा। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। चलिए चौधरी शायान, मुझे बताइए इसकी हाइट कितनी है? 200। हाइट आपने हॉरिजॉन्टल इसलिए बताइए क्योंकि इसकी पैरेलल साइड्स क्या है? वर्टिकल है, ठीक है। हाइट इज 200। पहली पैरेलल साइड 8 और दूसरी पैरेलल साइड 4। ठीक है, जब वर्टिकली ट्रैवल करते हैं तो किसकी वैल्यू देखते हैं? y की। तो एक पैरेलल साइड 8 है और एक पैरेलल साइड 4 है। 2 से 100 को कैंसिल कर दो। 8 प्लस 4 कितना होता है? 12। एंड 100 टाइम्स 12 इज, तो एरिया आ गया 1200। ये आपका डिस्टेंस है, दिस इज योर डिस्टेंस। पार्ट 2, एवरेज स्पीड। सना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? आपको पता है आगे का? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? निकाल लिया पिछले पार्ट में टोटल डिस्टेंस 1200। शेरोज टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम ये रहा एक्स एक्सिस पे 200। योर टोटल टाइम इज 200, सो 1200 अपॉन 200। सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो भी कैंसिल, फिर 2 से 12 भी कैंसिल। तो आंसर क्या आया? 6 मीटर्स पर सेकेंड। बट मैं यूनिट नहीं लिख रहा क्योंकि यूनिट पेपर में लिखा हुआ आता है। तो क्वेश्चन 5 इज डन। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 90 सेकेंड्स। 90 सेकेंड्स तक का मांग रहा है, पूरा नहीं मांग रहा। यहां से यहां तक। व्हाट इज दिस शेप? ट्रेपीजियम। एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी पैरेलल साइड क्या है? वर्टिकल। तो हाइट क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एरिया निकाल लीजिए ताकि डिस्टेंस आ जाए। निकाल लिया? ये देखो, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। एक ट्रेपीजियम किसे कहते हैं? जिसमें दो साइड्स क्या हो? पैरेलल। तो दो वर्टिकल साइड्स हैं, वो तो लास्ट में पैरेलल होंगी। 90 तक है, टोटल नहीं है। ये पूरा फिगर एक ट्रेपीजियम नहीं है, सिर्फ 90 तक निकालने हैं आपने। सो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मिकाइल, इसकी हाइट कितनी होगी? सॉरी, जी इसकी पैरेलल साइड्स वर्टिकल हैं, तो इसकी हाइट हॉरिजॉन्टल होगी। हॉरिजॉन्टल हाइट कितनी है? 90। मिकाइल, इसकी पहली पैरेलल साइड 20 और इसकी दूसरी पैरेलल साइड 50। तो मैं ब्रैकेट में क्या लिखूं? 20 + 50। फिर माइस 2 के टेबल से 90 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2। 90 का आधा कितना होता है? 245 जा 90। 20 + 50 इज 70 एंड 70 मल्टीप्लाई बाय 45। कैलकुलेटर से कर लीजिए अभी। जी, तो ये देखो ना, वर्टिकल साइड्स हैं पैरेलल। तो हम हॉरिज यहां से यहां तक 50 है।
तो हॉरिजॉन्टल यहां से यहां तक है ना, ये पूरा ट्रेपीजियम है ना। ठीक है, अगर पैरेलल साइड्स वर्टिकल है तो हाइट हॉरिजॉन्टल 90 है। ये पूरा ट्रेपीजियम अगर है, अगर शयान आप कहते हैं कि सर ये पूरा भी तो ट्रेपीजियम है, तो इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? एक ये, और ये टेढ़ी। आपकी जिंदगी में ये पैरेलल होती हैं? दिस इज नॉट अ ट्रेपीजियम। ये पूरा फिगर एक ट्रेपीजियम नहीं है। वो तो थैंकफुली मुझे कितने सेकंड्स तक का एरिया चाहिए था? 90, तो वहां तक ट्रेपीजियम था। ठीक है, तो ये कितना आया आंसर? 3150 मीटर्स। पार्ट टू में वो कह रहे टोटल डिस्टेंस निकालो। तो यहां तो 3150 यहां तक मेरे पास आ गया। सिर्फ एक क्या बचा? ट्राइंगल। शयान, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, इफ यू आर डन यॉर्निंग। ट्राइंगल का एरिया कितना हो रहा है? 250। दोनों एरियाज प्लस करके 3400 मीटर्स। सेंटीमीटर्स? क्यों? अच्छा, एवरेज स्पीड, पार्ट थ्री। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम पिछले पार्ट में निकाल चुके, 3400। टोटल टाइम हमें यहां पर एक्स एक्सिस से नजर आ रहा है। टोटल टाइम कितना है? 100। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 34। ये हमने कौन सा किया? क्वेश्चन 6। ये सॉरी, शयान को मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए इसके बाद। नहीं, हाउ विल यू फाइंड एट टाइम 20? टाइम 20 यहां पर एक्सेलरेशन बतानी है। सबसे पहले चेक कीजिए ये कौन सा ग्राफ है। जी सुनेरा, ग्रेडियंट निकालेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे आती है? ग्रेडियंट से। लेकिन वो बोल रहे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन बताओ। क्या एक लाइन का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे सेम रहता है या चेंज होता रहता है? सेम रहता है। तो अगर मुझे इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है तो मेरी मर्जी, मैं इस लाइन के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट्स ले लूं, भले वो आपसे यहां पे मांग रहे हैं एक्सेलरेशन। आप लें ये वाला पॉइंट पहला और आखिरी, और ग्रेडियंट निकाल लें, बिकॉज ग्रेडियंट विल रिमेन सेम। ग्रेडियंट डज नॉट चेंज। इससे मुश्किल क्यों होगी? तो पहला पॉइंट आपने ले लिया
0,0 और आखिरी पॉइंट आपने ले लिया 30,20। तो आप पेपर में कंफ्यूज मत होना, वो किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन मांग सकता है कहीं भी। आप पहला और आखिरी पॉइंट ही लीजिएगा ग्रेडियंट निकालने के लिए, बिकॉज द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन डज नॉट चेंज। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना बनेगा? 2/3। एक्सेलरेशन इज 2/3। पार्ट बी, फाइंड द स्पीड व्हेन टाइम इज इक्वल टू 25। चौधरी शायान, ये कैसे आएगी स्पीड जब टाइम की वैल्यू 25 है? विच कॉन्सेप्ट आर वी गोइंग टू यूज? जी अब्दुल्ला, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 25, एक्स की वैल्यू तो मुझे पता है 25, लेकिन वाई की वैल्यू नहीं पता। मेरे पास एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हो गए? 3, ए, बी एंड सी। लेट्स अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ ए सी। तो सेम ही तो कर रहा हूं। तो बाय कैसे निकालूं? कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना कि किसका ग्रेडियंट किससे सेम है। मुझे पता है ग्रेडियंट सेम है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, आपको इस ट्राइंगल की बेस नहीं पता, हाइट पता है, और उसने एरिया दिया हुआ है 100, तो आप बेस कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे? ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन लेकिन आप, मैं आपसे कह रहा हूं यार, एरिया तो दिया हुआ है, आप एरिया का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? वो तो दिया हुआ है ताकि वो अननोन मिल जाए। इसी तरीके से ग्रेडियंट तो मुझे पता है, तो मैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं? ताकि उसमें जो अननोन है वो अननोन मुझे मिल जाए। ठीक है, तो लेट्स फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी फर्स्ट। y-0 अपॉन 25-0 इज इक्वल टू AC का ग्रेडियंट मैं निकाल चुका, 2/3। दोबारा मत निकाल देना। ठीक है, आप 50/3 भी लिख सकते हैं, और आप डेसिमल में भी कर सकते हैं। 16.7, 16.7। होमवर्क लिखिए। शायद क्लास के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चन 5-6 कहां तक करवाया था? 11 से पहले 6 करवा दिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, 4 आपने नहीं कर। क्वेश्चन 8 पार्ट 3 नहीं करना है। पार्ट 3 क्या? ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट आपने नहीं करना है। क्वेश्चन 8 का भी लास्ट पार्ट आपने नहीं करना। टू यू, सर आपकी आवाज अटक रही है। आप सही आ रही है? क्वेश्चन 10 का भी
So I have given you question number 7, 8, 9, 10, 11 मैंने अभी करवा दिया था, 12, 13 and 14. 12, 13 भी करवा दिया। देख लो, मैंने स्क्रीन पे लिख दिया। क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 का लास्ट पार्ट जो है वो आपने नहीं करना है। डू नॉट डू द लास्ट पार्ट ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस। बाकी 12, 13, 14 पूरा करना है। अपनी डेडलाइन लिख लीजिए। राइट डाउन द डेडलाइन। सैटरडे 9 PM। मिकाइल और चौधरी शरान ने रुकना है। अल्लाह हाफिज।